अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर न्यू वीलॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जुमे का दिन सब व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत मुबारक हो। सो व्यूअर्स, मैं जा रहा हूँ जुमा पढ़ने के लिए। मैं चेक कराता हूँ मैं जिस मस्जिद के अंदर जुमा पढ़ने के लिए जाता हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं। ये चेक कर सकते हैं रश सारा, ये जो पार्किंग का है रश, ये सारा जुम्मे पे जुम्मे की नमाज जो लोग पढ़ने के लिए आ रहे हैं सब उनका रश है। मैं ये जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, इस मस्जिद का नाम है मलिक रियाज मस्जिद और ये वाक़ है बैरिया टाउन फेज़ 8 में। व्यूअर्स, हो गया शाम का टाइम और शाम के टाइम में जा रहा हूँ फार्म हाउस की तरफ। और यहाँ पे रास्ते में लगा हुआ है मेला। लेफ़्ट साइड के ऊपर आप देखें स्टॉल्स हैं, राइट साइड के ऊपर देखें झूले वगैरह इंस्टॉल किए हुए हैं इन्होंने। ये चेक करें जी, डिफरेंट झूले हैं, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। ये बच्चों ने स्टॉल लगाया हुआ है। फुल टाइम इंजॉयमेंट चल रही है इन सब की। तो दोस्तों, आज जुमे का दिन है। जुमे वाले दिन मेरा लाजमी विज़िट होता है अपने फार्म हाउस पे, ताकि जो जानवर वगैरह जो चीज़ें हमने रखी हुई हैं उनको भी देख सकें, ताकि कोई मसला परेशानी ना हो इनके लिए। अब ये मेरे जो फार्म हाउस है उसके ऊपर हमने रिसेंट हल चलवाया है। ये आपको मैं चेक कराता हूँ, ये चेक करें। और ये जो केजेस बने हुए हैं ये मुर्गे मुर्गियों के बने हुए हैं। इनको आज हमने खोला नहीं है, बंद ही है अभी तक तकरीबन सारे अंदर ही। अभी थोड़ी देर में इनको भी खोल देंगे ताकि ये बाहर घूमे फिरे और हम इनके अंडे चुरा सकें। अंडे हमने क्या चुराने, हमने इनके अंडे निकालने हैं जो इन्होंने अंदर अंडे रखे हुए हैं। जो अंडे दिए हुए हैं वो हम इनके अंडे निकाल लेंगे। बाकी ये वाली जगह जो उनसी है अभी इसके ऊपर हम ताज़ी फसल कोई लगाएंगे, ताकि जो हमारे इन फ्यूचर बारिशें वगैरह हो रही हैं, बरसात सावन का जैसे मौसम स्टार्ट होता है, जो बारिशें वगैरह होंगी तो उससे फिर फसल खिल सके। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सेम इसी तरह यहाँ पे भी जो ये एरिया है इस पे भी हल चला हुआ है और ये पौधे वगैरह भी गोडी वगैरह हुई हुई है। माशाल्लाह जो सा है बारिशों की वजह से सब्जा हर तरफ हरा भरा हुआ है, आप देख सकते हैं। डिप्रेशन। एज यूजुअल जब इसको हम खोलते हैं तो ये पकड़ा ही नहीं देता, बस कहता है मुझे छोड़ दो, मैं एंजॉय करूँ, मैं घूमूं फिरूं बस। ये शरारती है जी। हाँ, बंद छोड़ो इसे। हर फ्राइडे को यहाँ पे लाजमी चक्कर लगता है, क्योंकि जो जानवर वगैरह मैंने रखे हुए हैं वो मैंने शौक से रखे हुए हैं। शौक का कोई नेमो बदल नहीं होता, तो इस वजह से हर जुमे का मेरी छुट्टी होती है काम से अपने से, तो मैं हर जुमे का मेरा यहाँ पे विज़िट लाजमी होता है। तो जो और विज़िट करने की भी वजह ये है कि बहुत सी चीज़ें जो सी हैं वो चेक भी करनी पड़ती हैं कि ठीक चल रही हैं, कोई चीज़ ख़राब तो नहीं है, कोई मसला परेशानी तो नहीं चल रही। आज हम आए हैं तो हमें एक चीज़ अच्छी लगी है कि ग्रीनरी बहुत ज़्यादा हुई हुई है हमारे फार्म हाउस के ऊपर। और दूसरी साइड के ऊपर जो ख़राब चीज़ है वो ये है कि हमारी कुएँ की जो मोटर है वो ख़राब हो चुकी है, जो भी हम निकालेंगे, निकाल के मैं साथ जाते हुए लेके जाऊँगा। अगर वो रिपेयर हो सकती हुई तो उसको रिपेयर कराऊँगा, अगर ना रिपेयर हो सकती हुई तो फिर हम न्यू मोटर इंस्टॉल करेंगे। बाकी ये जो जानवर हैं ये मैं दिखाता हूँ, ये अपने शाम टाइम की जो मील टाइम है इनका वो चल रहा है और बेहतरीन माशाल्लाह खा पी रहे हैं, हरे भरे हुए हैं। इसी तरह कुछ टाइम पहले कुर्बानी के जानवर डाले हुए थे। जो कुर्बानी के जानवर हमने डाले थे वो हमने ईद के ऊपर सेल कर दिए सारे। और उसके बाद फिर हमने ये जो हमारे पास डेयरी एनिमल्स है ये तो मौजूद हैं यहाँ। ये भी रिसेंट हमने इधर जगह के ऊपर हाल चलवाया है। इधर इससे पहले प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, यहाँ पे हमने मकई लगाई हुई थी। मकई का सीज़न क्योंकि अभी चल रहा है, पंजाब वाली साइड के ऊपर है, यहाँ पे इतना नहीं है। तो जो मकई थी हमारी हमने उसको सारी काट ली है। काटने के बाद ये अब हम इसके ऊपर नई फसल लगाएंगे। बाकी ये जो पौधे वगैरह हैं ये आप देख सकते हैं,
ये बेहतरीन चल रहा है। ये निकल आई है जी मोटर वायर, ये भी चाहते हुए मैं लेके जाऊंगा साथ। भाई तारें वगैरह खोल लेना इसकी सारी, लेकिन देखना पाइप वगैरह वापस दोबारा अंदर ना चला जाए, कि अंदर चला गया तो फिर ये वापस बाहर नहीं आने लगा। और ये टाइसन जोन सा है यहाँ पे बैठा हुआ एंजॉय कर रहा है, जुबान इसने फुल टाइम बाहर निकाली हुई है। अभी पास जाऊंगा साथ ही शोर डाल देगा। अभी ये बाहर से चक्कर लगा के आया। ये इसके अंदर कटर भी लगाया हुआ हमने चारे का, ताकि जो चारा वगैरह है हम खुद काटें इसको। ये स्टोरेज रूम बने हुए हैं जिसमें हमने भूसा स्टोर किया हुआ है दोनों रूम्स के अंदर, ताकि कोई मसला परेशानी ना हो। और टाइम की शॉर्टेज की वजह से अभी हमने बहुत से जानवर परचेज़ करने हैं जो हम नहीं परचेज़ कर पा रहे टाइम की शॉर्टेज की वजह से, क्योंकि जो शेड का एरिया है ये काफ़ी बड़ा है। और हमारे पास जो जानवर हैं इस टाइम वो 5 हैं बड़े, 5 बड़े हैं और 3 छोटे हैं। ये अभी हमने और भी परचेज़ करने हैं, ताकि ये हमारा जो शेड है ये हरा भरा रहे, हर टाइम फुल रहे। ये 3 छोटे जानवर हैं। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा शरारती ये है। इसको खोलने की देर होती है, उसके बाद ये काबू नहीं आता। कहता बस मुझे खुला छोड़ दो, पकड़ो नहीं और बांधो नहीं, बस मुझे खुला रहने दो। ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ताकि आने वाले दिनों में बहुत से अच्छे से ब्लॉग्स आपको देखने को मिलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।